कितना विवाद हो गया? नहीं, मैं आपको शुरुआत ही करती हूँ 2 लाइन गुनगुना के, और आप भी मुझे बताएँगे और दर्शक भी बताएँगे कि ऐसा मैंने क्या गा दिया है जिसकी वजह से यूपी पुलिस को मुझे नोटिस थमाना पड़ गया है। गाने का बोल कुछ इस तरह से है कि बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, इस तरह से कुछ करके लाइन है। मैं तो चाहती हूँ कि अब तक जो मैंने 4 लाइन सुनाया, आप बताएं कि इसमें क्या ऐसा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों नोटिस थमाया गया। इसमें ऐसा क्या है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, जिससे समाज में कहा जा रहा है कि इसमें आपने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, बुलडोजर, रंगबाज, हिंदू मुसलमान जैसे शब्द लिखे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये शब्द सेंसिटिव हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आपने लिखा है उससे तनाव बढ़ सकता है समाज में। इस मामले से ज्यादा सेंसिटिव मामला और कुछ नहीं हो सकता है कि एक घर पे माँ बेटी जो अपने आप को कमरे में बंद करती हैं कि नहीं हम जान दे देंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे, और इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो देख रही है कि घर के अंदर माँ बेटी है और पूरी असंवेदनशीलता से, पूरी बर्बरता के साथ घर के ऊपर जो है वो बुलडोजर चला दिया जाता है। इस मामले से ज्यादा संवेदनशील और क्या हो सकता है। मैंने तो डीएम को सिर्फ रंगबाज ही कहा है, और ये रंगबाजी नहीं तो और क्या है। आपको दिख रहा है कि सामने में माँ बेटी बोल रही है कि नहीं हम बंद कर लेंगे, मैं नहीं निकलूंगी बाहर, और फिर भी आप बुलडोजर चला रहे हैं और आग लग जाती है, वो जिंदा जल के मर जाती है। वो वीडियो कितना रो कपा देने वाला है ना। तो बाबा का डीएम तो रंगबाज है ही। जो कलाकार होता है वो सरकार से, वो सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला होता है, वो सरकार की चरण वंदना करने वाला नहीं होता है। तो नेहा, सम्मान की जगह आपके पास अभी नोटिस आया है फिलहाल, उस नोटिस में क्या लिखा है? उस नोटिस में ये लिखा है कि मेरा जो गीत है यूपी में काबा सीजन 2, उस गीत के जरिए मैंने सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, इससे समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। 3 दिन के अंदर अगर मैं इस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो यूपी पुलिस इस पे उचित कार्रवाई करेगी। इस नोटिस में यही लिखा हुआ। सवाल भी बड़े ट्रिकी तरीके से पूछा है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं, आप अपने ही मन से गई हैं अथवा नहीं, ये वीडियो में आप ही हैं अथवा नहीं। मैं किसी से डर थोड़ी ही रही हूँ, कोई नशे में थोड़ी गीत लिख दिया था कि मैंने नहीं लिखा, मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल सोच के लिखा था। और गाना का बोल भी है कि अपन स्टेयरिंग संभारे जोगी बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर। तो ऑफकोर्स बेकाबू है बुलडोजर, वो दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टेयरिंग संभाल लेते, थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते तो वो 2 जान नहीं गई होती। आपको पता था कि घर के अंदर 2 महिलाएं हैं, माँ बेटी हैं, इसके बावजूद भी आप एकदम से गेयर लगाए पड़े हैं कि एकदम रौंद देना है। तो गीत तो ऐसे ही ना निकलेगा, लोकगीत तो ऐसे ही ना निकलेगा। तो नेहा जवाब देने की बजाय इसे क्यों मान रही हैं कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और फिर उसे ट्विटर पर आपने ऊपर पिन किया है, तो कहा जा रहा है कि आप इस नोटिस को लेकर भी राजनीति कर रही हैं। देखिए, पुलिस की तो जरा राजनीति समझे, मैंने कोई क्राइम किया हुआ है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? पूरा जीप भर के अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहां पे जाती है यूपी पुलिस, पूरा जीप भर के। अब सोचिए, नोटिस थमाना है, होता है ना कि गोली बंदूक लेके पूरा जैसे पुलिस जाती है उस तरह से आप पहुंचे अंबेडकर नगर, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाया, क्योंकि इनको लगता होगा, ये लगता होगा कि इनका कहीं वोट न कट जाए, 4 लोग इनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन न बना लें, इनको यही लगता होगा। इसीलिए इनको चू चा की आवाज तक भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं अदनी सी लोक गायिका हूँ, सरकार के सामने मैं क्या हूँ, पर मुझ जैसी लोक गायिका का भी आवाज ही नहीं सुनना चाहते, इसको भी साइड कर देना। इनको कोई नहीं चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए जो इनसे सवाल करे। मीडिया के लोगों को भी ये चुप कराते हैं। यूपी पर इतना फोकस क्यों है आजकल नेहा का? नहीं, मैं हर जगह फोकस्ड हूँ, बस वही मैंने कहा ना कि कोई गीत ज्यादा जो है वो हिट कर जाता है। मैंने जब बंगाल में इलेक्शन था, लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि बंगाल में तो तू ना गई लू। अब मैंने, अब देखिए, मैंने लिखा, सुना भी देती हूँ, वो आज से 1-1.5 साल पहले जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था तभी मैंने गाया था। अब ये गीत हिट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, पर मैं अपना फर्ज हमेशा से निभाती रही हूँ, मैं सुनाती हूँ। दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा,
अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो, स्वर्ग बंगाल, बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, अपना लोगन के कैलू कंगाल, बोलो हाय रे हाँ। इस तरह से करके वो वहां की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, ये गीत हिट नहीं हो पाया। तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ यूपी पे फोकस्ड है, ये बिहार पे फोकस्ड है। भैया हम इधर बंगाल में भी गए थे, और वे लोग कहते हैं बिहार के भी बारे में कि बिहार में आप नहीं कर। मैंने मेरा पहला गीत तो नहीं, लेकिन पहला वायरल और हिट गीत जो था वो बिहार में काबा था। और इसके बाद जब चचा भतीजा ने गठबंधन किया तभी भी मैंने बिहार में काबा का सीजन 2 भी गाया था। 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा बा बिहार में, कहा बा रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, सरदा बा। संविधान गीत लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा हुआ था, भोजपुरी में लिखा हुआ था, कि जो लोग नहीं समझ पाए हैं, जो नहीं पढ़ लिख पाए हैं, उनको भी पता चले कि उनके क्या अधिकार हैं। मैं गाना सुनाती हूँ। ओ संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। ये मौलिक अधिकारों के गीत हैं। अब ये गाना सुन के ये सवाल आ रहा है जो कई लोग पूछ रहे हैं कि नेहा कलाकार हैं या नेता बन गई? नहीं, नेहा एकदम लोक कलाकार है, और लोक कलाकार का जो है अपना फर्ज निभा रही है। और इसीलिए एक कलाकार होने के नाते और एक जागरूक कलाकार होने के नाते और कहीं ना कहीं भारत का नागरिक होने के नाते मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं। आज इस दौर में सारिका जी, जिस दौर में भोजपुरी में लहंगा चोली तो और लहंगा उठा दे रिमोट से तो चोलिया के हुक राजा जी, तो कुर्ती के टूटल बटमिया, तो घूमेलू बाजार में मोहनिया जैसे गाने बन रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचा ताड़ी छमक छमक, ऐसे गाने बन रहे हैं। इस दौर में एक भोजपुरी की लड़की, बिहार की लड़की मौलिक अधिकारों के गीत लिख रही है, संविधान के गीत लिख रही है, अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, तो लोग कहते हैं ये तो नेता बन रही है। लोग ये भी कहते हैं नेहा कि आप किसी एक खास पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये एकदम गलत आरोप है। देखिए एक और चीज है, खास पार्टी की अगर जहां तक रही बात, केंद्र में आप हो, राज्य में आप हो, हर जगह आप हो, तो सवाल मैं विपक्ष से करूं। हर चीज अंतिम रूप से